हान का जो वो फॉरबिडन स्पेल होता है उसके अंदर कोई है वो घुस चुका होता है, जिसे देख के हान काफ़ी हैरान हो रहा होता है। और ये जो अब घुसे होते हैं वो कहने लगते हैं कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जेड प्योर सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ इधर। ये जो अब 10,000 डीमन रेलम है उसे गार्ड करने के लिए वो आया हूँ। और जिस तरह से तुम्हारी अपीयरेंस है उससे तुम्हारा जो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम है उसके 3rd लेवल पे हो वो तुम हो, लेकिन मेरे को पता है कि तुम 9th लेवल ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम है ना उसके ऊपर है वो हो। हान सोच रहा होता है कि इन्होंने मेरा कल्टीवेशन है उसको बस एक नज़र देखते ही है वो बता दिया है ये ओल्ड मैन असल में है कौन। और ये जो अब ओल्ड मैन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या तुम वॉलेंटरी आए हो या तुम्हारे मास्टर ने कोई मिशन दिया है तुम्हें। हान कह देता है कि मेरी मास्टर फेरी जुआन है और उन्होंने मेरे को इधर है वो भेजा है। ये ओल्ड मैन उसके करीब आते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी जो मास्टर थी उन्होंने कोई भी मिशन तुम्हें दिया क्या। हान कह देता है अगर उन्होंने दिया भी है तब भी मैं तुम्हें उसके बारे में वो क्यों बताऊं। ये कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम दूसरे लोगों को पता नहीं चलने दोगे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और बच्चे तुम्हें पता है क्या कि जो अब किस प्रॉब्लम है उसके अंदर तुम घुस है वो चुके हो, और तुम मेरे को फॉलो है वो करो, मैं तुम्हारी इसे संभालने में हेल्प है वो करूंगा। हान क्वीन की जो अब स्टेटस विंडो होती है वो दिख चुकी होती है, इनका नाम क्विंग जी है और ये जो असल में जेड प्योर सेक्ट है उसके मास्टर है। और ये फेरिस जुआन को काफी ज्यादा पसंद है वो करते हैं, यानी हान की जो मास्टर है उसे काफी पसंद है वो करते हैं। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये दोनों अब ये जो अब दूसरे एरिया में वो आ चुके होते हैं जहाँ पे काफी सारे जो बीस्ट है वो है। क्विंगजी कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो बीस्ट है ना वो बेजर्क है वो जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो अब सारे अब बीस्ट है ना वो असल में टाइगर हर्ट व्हाइट ड्रैगन है उसके सबऑर्डिनेट है वो हैं। और तुम्हें पता है कि जो अब टाइगर हर्ट व्हाइट ड्रैगन होता है ना वो हमेशा अपना रिवेंज है वो लेता है। और यहाँ पे इस टाइम उसने काफी सारे बीस्ट को समन है वो कर लिया अटैक है वो करने के लिए। और तुमने असल में पहले वो किया क्या था जिससे तुमने ये जो अब यहाँ पे अब टाइगर हर्ट व्हाइट ड्रैगन है उसको प्रवोक है वो कर दिया है। और हान इनका कोई भी जवाब है वो दे नहीं रहा होता है, तो वो कह रहे होते हैं हेलो क्या हुआ। लेकिन हान इनको और ये जो अब फेरी जुआन होती है ना उनको अब एक दूसरे के साथ इमेजिन है वो कर रहा होता है। और हान ये सब इमेजिन करने के बाद कह देता है कि ये जो है ना ये बिल्कुल भी अब उनको डिजर्व है वो नहीं करते हैं। और हान अभी ने बताने लगता है कि 2 साल पहले ये जो बिल्ली थी ना उसने इसके ऊपर अटैक है वो किया था और उसने इसे काउंटर अटैक करके भगाया वो दिया था। और क्विंगजी अब ये सब सुनने के बाद कहने लगते हैं कि काफी ज्यादा अजीब है ये फेनोमिना कि जो बीस्ट बिजर की सब जा रहे हैं वो हमने जितना सोचा था उससे जल्दी है वो हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है वो हो रहा है। और ये सारी जो चीजें है ना वो ज्यादातर ये जो अब नेदर कल्ट है ना शायद उनके द्वारा है वो हुई है। और तुम लकी हो कि ये जो अब डीमन किंग की पावर है वो उन लोगों के हाथ में है वो चली नहीं गई। और तुमने किस तरह की तकनीक है वो यूज करी कि तुम ये जो अब टाइगर हर्ट व्हाइट ड्रैगन है उससे ज्यादा स्पीड में वो थे। हान इनसे कह देता है कि ये बस एक ऐसी मूवमेंट तकनीक है जो मेरे को रास्ते पे ऐसे पड़ी हुई है वो मिल चुकी थी। क्विंगजी गुस्से में सोचने लग चुके होते हैं कि वो जो है ना वो इतने ज्यादा अब नॉर्मल हुई है वो सकती नहीं है, डीमन किंग से भी ज्यादा फास्टर है वो तुम हो। और ये जो अब क्विंगजी है वो अब कहने लगते हैं कि हमें ये जो अब मामला है ना वो संभालना होगा। हान कहने लगता है कि तो फिर सीनियर अब यहाँ पे तुम इसे संभालने का मतलब है कि हम इसको मानने वाले हैं क्या। लेकिन क्विंगजी कहने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये जो है ना ये अब डीमन किंग है, इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वो है, इसको किल करने पे कुछ भी है वो नहीं मिलेगा। हान कहने लगता है तो इसे हम कैसे वो संभालेंगे। क्विंगजी कहने लगते हैं कि जो है ना ये काफी ज्यादा लकी एनकाउंटर है वो है, तुम्हारी मास्टर ने भी इस जगह पे तुम्हें भेजा होगा ताकि तुम अचीवमेंट है उन्हें प्राप्त है वो कर पाओ। और जिस तरह से तुम्हारी स्किल्स लग रही है ना वो नॉर्मल है वो नहीं है, तुम इससे जाके टीम है वो कर लो। लेकिन हान जो होता है वो जाने लगता है, कह रहा होता है कि कोई और को है वो तुम ढूंढ लो, सीनियर मैं कल्टिवेट करने वो जा रहा हूँ पीसफुली। हान अपने मनी मन सोच रहा होता है कि उस जगह पे इतने सारे बीस्ट है वो है, मैं उसको इस जगह पे टेम है वो कैसे कर लूंगा। क्विंगजी उससे कहने लगते हैं कि मैं एक जो अब ट्रैप फॉर्मेशन है उसे सेट है वो कर दूंगा और तुम्हारी हेल्प है वो करने के लिए। और तुमने अगर ये जो अब टाइगर हर्ट व्हाइट ड्रैगन है उसे अब टेम है वो कर लिया तो मैं तुम्हें ये जो अब जेड प्योर सेक्ट है ना उसकी अल्टीमेट तकनीक है वो रिवॉर्ड के रूप में दूंगा। हान के सामने अब 2 ऑप्शन है वो आ जाते हैं उसके सिस्टम के द्वारा, पहला कि वो इस मिशन को एक्सेप्ट है वो कर ले और ये जो डीमन किंग है उसे टेम कर ले, इससे उसे डीमन किंग का हेट्रेड है वो 5 स्टार का मिल जाएगा और ये जो अब नेदर कल्ट का अटेंशन है वो भी उसे है वो मिल जाएगा। दूसरा है वो इस मिशन को रिजेक्ट है वो
कर दे उस एक जो अब यहाँ पे अब स्वॉर्ड तकनीक होएगी ना वो अब उसकी मैनुअल है वो मिल जाएगी। हाँ गुड बाय बोल के वहां से वो चले जाते हो। क्विंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, कह रहे होते हैं कि ये जो है ना मैं इसकी बिल्कुल भी समझ है वो सकता नहीं हूँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो दी थी, सारा बर्डन मेरे को अंत में खुद से कैरी है वो करना होगा। एग्री करते हो ना डीमन किंग? और ये जो डीमन किंग होता है वो इसके पीछे ही है वो आ चुका होता है और ये दोनों अब एक दूसरे से फाइट है वो करने लग चुके होते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अब चैंग है ना वो इधर एक बंदे के साथ है वो आ चुकी होती है। उसकी मास्टर ने बोला होता है कि जो अब मॉन्स्टर है ना इस जगह पे वो काफी बिजर्क जा रहे हैं, तो ये अब उधर हान की हेल्प करने के लिए वो आई है। इतने में ये दोनों जो होते हैं वो सामने कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान है वो होते हैं। वो देखते हैं कि ये जो पेड़ है वो काफी ज्यादा कट है वो रखे हैं। ये समझ है वो जाते हैं कि ये जो चीज है वो अब बीस्ट के बिजर्क जाने से वो नहीं हुई है, ये अब कोई अब स्वॉर्ड तकनीक है उसके द्वारा है वो हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अब चैंग है ना हान जहाँ पे रुका होता है वहां पे सरप्राइज बोलते हुए है वो आई होती है, कह रही होती है कि तुमने अपनी सीनियर सिस्टर को मिस किया, लेकिन हान इसे पूरी तरह से इग्नोर है वो कर देता है और उसके साथ में जो बंदा है होता है उसे ग्रीट है वो कर देता है। उस बंदे ने अपना नाम मैंग है वो बता दिया होता है और ये बंदा मैंग कहने लगता है कि मास्टर को पता चला कि इस जगह पे अब जो बीस्ट है वो और ज्यादा अब बिजर्क है वो जा रहे हैं, तो इन्होंने अब यहाँ पे अब मेरे को और चैंग को इस जगह पे वो भेज दिया तुम्हारी हेल्प है वो करने के लिए। और जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना तब काफी सारी जो वो ट्रीज थे वो कट है वो रखे थे, क्या हुआ था? हान कहने लगता है कि असल में कुछ टाइम पहले मेरे को जो काफी सारे बीस्ट थे उन्होंने घेर है वो लिया था और वहां पे एक एल्डर आए उन्होंने मेरी हेल्प है वो कर दी। हान ने ये जो अब क्विंगजी का अब मिशन रिजेक्ट किया होता है तब उसे एक स्वॉर्ड तकनीक है वो मिली होती है, उसने ये टेस्ट किया होता है, उसी की वजह से सारे पेड़ है वो कटे होते हैं। और ये जो अब मैंग होता है वो कहने लगता है कि अब ये जो सिचुएशन है ना वो इस जगह पे काफी ज्यादा अब खराब सी है वो लग रही है, मैं इस जगह पे इधर उधर देख के वो आता हूँ। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये दोनों अब इस जगह पे बैठ है वो रखे होते हैं। चैंग कहने लगती है कि मास्टर जो है ना वो तुम्हारे बारे में अब चिंता है वो कर रही थी कि तुम डेंजर में वो हो। मैंने ये भी सुना है कि जो अब स्पाइस है ना नेदर कल्ट के उन्होंने ये जो अब यहाँ पे अब 10,000 डीमन रेलम है उसे इन्फिल्ट्रेट है वो कर दिया है, हमें तैयार है वो रहना होगा। हान सोचने लगता है नेदर कल्ट की अटेंशन। अब मैं सोचूं तो जब मैंने ये अब मिशन को रिजेक्ट किया था ना उससे अब मैंने किया होता तो फिर मेरे को ये नेदर कल्ट की जो अब अटेंशन होती ना वो मिल है वो चुकी होती। और ये जो अब सेक्ट के मास्टर है ना क्विंजी वो इस जगह पे आए हैं ना वो शायद इसी रीजन की वजह से वो है 10,000 डीमन रेलम के अंदर जो सिचुएशन है ये मेरे को बहुत ज्यादा अब सही है वो नहीं लग रही है। और वो चैंग से कहने लगता है कि क्या हम ये जो अब 10,000 डीमन रेलम को लीव कर ले तो कैसा रहेगा? चैंग उससे कहने लगती है तुम्हें पता है ना ये इसका मतलब होगा कि हम अपनी पोस्ट है उसे छोड़ रहे हैं। इतने में यहाँ पे जो मैंग होता है वो आ चुका होता है और उसे काफी ज्यादा चोट है वो लग रखी होती है। वो बता रहा होता है कि एक जो पावरफुल बीस्ट था वो इसके रास्ते में वो आ चुका था और ये ऑलमोस्ट मर वो चुका था। और ये अभी डिटेल्स है मैं वो बताने लग चुका होता है कि इसने काफी सारे जो बीस्ट थे उन्हें कुछ किलोमीटर दूर रहना वो देखा था किसी एक बंदे के द्वारा ट्रैप हुए और इसने जब वहां से निकल की कोशिश है वो करी तब उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग बीस्ट है उससे सामना वो हो चुका था जो अब यहाँ पे अब गोल्डन कोर रेलम का बीस्ट है वो था। हान इसको हीलिंग पोशन है वो दे रहा होता है। चैंग अब सोचने लग चुकी होती है कि अब ये जो है ना ये अब हमें इधर अब ज्यादा टाइम है वो हुआ नहीं है और ये जो अब यहाँ पे मैंग है उसे इतनी चोट है वो लग रखी है, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है वो है। तभी समझ आ रहा है कि जो अब हान है ना वो इधर से बाहर है वो जाना क्यों चाहता है, लेकिन वो इतने लंबे टाइम तक यहाँ पे है तब भी इसे बिल्कुल भी चोट है वो क्यों नहीं लगी है। हाँ सोच रहा होता है कि हाँ किसी को भी इस जगह पे इधर उधर ऐसे बेफालतू में वो घूमना नहीं चाहिए और ये जो अब मैंग है ना वो इसका एग्जाम्पल है वो है। इतने में ये लोग देख लेते हैं कि ये जिस जगह पे है ना उस जगह पे काफी सारे बीस्ट अब बड़े वो रहे होते हैं और मैंग कहने लगता है कि जो वो फॉरबिडन स्पेल है ना वो शायद काम है वो ना करे क्योंकि इस जगह पे काफी सारे है ना वो है। हान कह देता है कि हम अभी तक यहाँ से भागे वो क्यों नहीं रहे हैं। चैंग उससे कहने लगती है ये जगह है ना वो अब यहाँ पे अब जेड सरन पीक है ना उसके अंडर में वो है और अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो फिर पता है ना तुम्हें ये कैसा होगा कि हम बस अपनी परमिशन के बिना ये जो पोस्ट है उसे छोड़ है वो रहे हैं। हान भागते हुए कह रहा होता है कि तो फिर इस जगह पे तुम इंतजार है वो करो अपनी मौत का, मैं तुम्हारी ये जो अब हीरोइक डीड्स है ना उनके बारे में मास्टर को है वो बताऊंगा।
मैंग कहने लगता है कि जो अब जूनियर ब्रदर हान है वो बिल्कुल सही है, वो कह रहा है अगर यहाँ पे लाइफ है तो होप है। और ये जो अब बीस्ट होते हैं उन्होंने इनका ये जो अब घर होता है जहाँ पे ये रुके होते हैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया होता है, कुचल दिया होता है, लेकिन ये अभी भी रुके नहीं होते हैं और ज़्यादा आगे वो बढ़ रहे होते हैं। चैंग कह रही होती है कि हम इनका टारगेट है वो नहीं थे, हम बस इनके रास्ते में वो पड़ चुके थे। इतने में एक जो भी बीस्ट होता है वो इन लोगों के पीछे आया वो चुका होता है, अटैक कर चुका होता है। हान ने बहुत ज़्यादा जल्दी से जो मैंग होती है उसे अब वहां से हटा के बचाया वो लिया होता है। और दूसरी तरफ ये जो मैंग होता है वो तो अब यहाँ से वो भाग जाता है। और ये जो अब चैंग होती है वो कहने लगती है ऊपर देखते हुए कि यहाँ पे 6 नहीं 7 है ना वो बीस्ट यहाँ पे हैं। चैंग तो डर के मारा अपनी आंखें वो बंद कर लेती है, लेकिन जो हान होता है वो 3 प्योर शैडो स्वॉर्ड तकनीक होती है उसे एक्टिवेट है वो कर लेता है। ये वो स्वॉर्ड तकनीक है जो उसे मिली थी, अब ये अब सेक्ट मास्टर का ऑफर था उसे रिजेक्ट करने पे। इसके अंदर में वो अब 3 स्वॉर्ड होती है उन्हें मैनिफेस्ट है वो कर सकता है। और ये जो अब 3 तरह के स्पिरिचुअल क्यूआई है उनको यूज करते हुए वो अब यहाँ पे अब 3 स्वॉर्ड है ना उन्हें मैनिफेस्ट है वो कर सकता है। चैंग भी ये सब होते हुए वो बस देख रही होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो अब चैंग है वो जमीन पे बैठा वो रखी होती है काफी ज्यादा शौक में, और वो कह रही होती है कि ये जो है ना ये पॉसिबल कैसे है। वो एक गोल्डन कोर रेलम का बीस्ट है वो था, अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इसके ऊपर बिलीव है वो नहीं कर सकती थी। ये जो हान था ना उसने अब गोल्डन कोर रेलम का बीस्ट था और 6 और ये जो बीस्ट थे ना जो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम के पीक पे थे उनको बहुत ज्यादा आसानी से बहुत जल्दी है वो निपटा दिया। और यहाँ पे उसका जो एक्सप्रेशन था ना वो बहुत ज्यादा कोल्ड है वो था, मैं उसको भूल है वो सकती नहीं हूँ। क्या वो सही में ये जो अब जूनियर ब्रदर हान है वो था जिसको मैं जानती हूँ। और यहाँ पे हटाओ वो जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है और हैंडसम भी है। वो इस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश है वो कर रही होती है। इतने में हान उससे कह देता है कि अब मैं पूरी तरह से डन है वो हो चुका हूँ, ये काफी ज्यादा अब वैल्यूएबल चीजें वो मिल रखी हैं इन बीस्ट के द्वारा, इनको मैं ये जो अब स्पिरिट स्टोन है उनके बदले एक्सचेंज है वो करूंगा। और ये दोनों अब इस जगह से वो निकल रहे होते हैं तो हान उससे कह रहा होता है कि हाँ हम यहाँ से वो जा रहे हैं और काफी सारी चीजें इस जगह पे वो हुई है और मैं बस मास्टर के सामने अपने घुटनों पे जाके उनसे माफी वो मांग लूंगा कि मैं यहाँ से वो क्यों जा रहा हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अब 10,000 डीमन रेलम की टेलीपोर्टेशन रेलम होता है उधर यहाँ पे मैंग जो होता है वो इन लोगों को देखते हुए काफी ज्यादा खुश है वो हो रहा होता है, लेकिन जो चैंग होती है वो इसके मुंह पे लात है वो मार देती है। हान कह रहा होता है कि तुम इसे और ज्यादा मारो और मैं ये जो अब स्पिरिट स्टोन है उनके बदले में इनको एक्सचेंज है वो करने जा रहा हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हान ने ये सारी जो अब चीजें होती है ना अब मटेरियल्स उसने बीस्ट से इकट्ठा किए होते हैं उन्हें उसने बेच है वो दिया होता है और वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो रखा होता है क्योंकि उसे ये सब एक्सचेंज करने के बदले सुपीरियर ग्रेड के ये जो अब यहाँ पे अब 397 स्पिरिट स्टोन है वो मिले होते हैं। वो अब दोबारा उधर जाके बीस्ट को मारने की सोच है वो रहा होता है। इतने में चैंग उससे कहने लगती है कि जो अब 10,000 रेलम के अंदर बीस्ट है ना उन्हें अब जानबूझ के पाला है वो जाता है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है वो है और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर कोई ये सारे जो डिसाइपल हैं उन्हें बीस्ट को मारने से मना है वो कर रखा है, लेकिन आज जो है ना वो चलेगा क्योंकि ये चीजें हैं वो आज नॉर्मल है वो नहीं हुई थी। और इसी बीच में वो ये जो मैंग है उसे लगातार है वो मार रही होती है। हान भी समझ चुका होता है कि वो ये जो बीस्ट है उन्हें अब दोबारा वो नहीं मार सकता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि दोनों अपने मास्टर के सामने वो आ चुके होते हैं और यहाँ पे उनकी मास्टर कह रही होती है कि तुम लोग वापस है वो क्यों आ चुके हो। हान कहने लगता है उस जगह पे सिर्फ ये जो वो बीस्ट है ना वही बिजर्क नहीं जा रहे हैं, नेदर कल्ट के लोगों को भी उधर देखा है वो गया है और यहाँ पे ये जो अब डिसाइपल है ना वो अब माफी है वो मांगना चाहता है, मेरे को आप पनिशमेंट है वो दो और मैं ये जो अब 100 ईयर्स है ना उस तक की जब पनिशमेंट है वो ले वो सकता हूँ। इस पे ये जो उसकी मास्टर होती हैं वो कह देती हैं कि तो फिर 100 ईयर्स तक मैं तुम्हें अब कल्टीवेट करने के लिए अलाउ नहीं करूंगी तो फिर कैसा रहेगा। हाँ ये सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। इतने में चैंग कहने लगती है कि मास्टर ये जो मैटर है ना वो अब हान के साथ करने के लिए कुछ भी है वो नहीं है। ये जो अब यहाँ पे अब मैंग है ना ये जब हम पे बीस्ट का अटैक हुआ था ना तब हमें अबेंडेंड करके वहां से वो भाग गया था। जुआन उससे कहने लगती हैं कि ये जो अब एक बंदा है ना वो वापस जिंदा आ रहा है, इन्फॉर्मेशन ये सब है वो देने के लिए अब वो काफी ज्यादा सही है अगर कंपेयर करें 3 लोग एक साथ में वो मर रहे हैं उससे ये। लेकिन मैं चैंग उनसे अब कुछ कहने वो लग रही होती है, लेकिन जो उसकी
उसकी अब मास्टर होती है ना जुआन, वो उसे रोक है वो देती है और कह रही होती है कि मैंग ने कोई भी अब सेक्ट का रूल है उसे तोड़ा है वो नहीं है, उसने बस अपने आप को प्रोटेक्ट है वो किया है। और जुआन ये जो मैंग और चैंग होते हैं उन दोनों के यहाँ से वो जाने के लिए बोल देती हैं। हाँ परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे अब सारी चीज़ें मेरे साथ सेटल है वो करने वाली है, कहीं ये मेरे को सस्पेक्ट तो नहीं कर रही है कि मैं नेदर कल्ट का कोई स्पाई हूँ। मैंग और चैंग जब यहाँ से चले जाती हैं तब जुआन उससे कहने लगती हैं कि हाँ तुम काफ़ी लंबे टाइम तक कल्टीवेट है वो कर रहे हो, इसके पीछे रीज़न क्या है। हान कह देता है कि मैं इमोर्टैलिटी अटेन है वो करना चाहता हूँ। इस पे जुआन कहने लगती है कि लेकिन अब तुम अकेले में कल्टीवेट है वो करते रहोगे, ये इम्पॉसिबल है कि तुम बिना अपॉर्चुनिटी के इमोर्टैलिटी है उसे गेन है वो कर लो। हान कहने लगता है कि मास्टर मैं समझता हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को कल्टीवेट करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो बनाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं ये जो अब कोई अपॉर्चुनिटी है उसे ढूंढना है वो लग जाऊँ। वो सोच रहा होता है मास्टर आप बिल्कुल भी समझ है वो नहीं रहे हो, क्योंकि जिनके पास टैलेंट नहीं होता है ना सिर्फ उन्हीं को अब अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढनी होती है। मेरी जो अब यहाँ पे अब टॉप नॉच की स्पिरिट रूट है और किस्मत है उसके साथ में कुछ भी अब हो सकता है। और जुआन अब थोड़ी फ्रस्ट्रेट है वो होने लग चुकी होती है, कह रही होती है कि मैंने इस जगह पे तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है उसे अरेंज है वो करी थी, अगर तुम इस ये जो अब 10,000 डीमन रेलम है इसके अंदर सक्सीड है वो हो जाते तो अब यहाँ पे तुम एक कोर डिसाइपल है वो बन जाते, लेकिन तुमने इसको अब गिव अप है वो कर दिया है। और तुम जो अब कल्टीवेशन वाली तकनीकों को यूज है वो कर रहे हो उसके बारे में मेरे को है वो पता नहीं है। तो ये कैसा है कि तुम्हारे ये जो अब केव वाला रूम होएगा उसी के अंदर अब यहाँ पे तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पूल है वो होगा, तो ये जो अब थंडर क्यूआई है उसके अलावा भी हर तरह का जो अब स्पिरिचुअल क्यूआई उस जगह पे है वो होगा। हान कह देता है उनसे कहाँ पे है ये, तो फिर ये जुआन उससे कह देती है कि वो जेड सरन पी के उसके काफी ज्यादा करीब में वो है, तुम्हें बस ये जो अब इनर सेक्ट का असेसमेंट होएगा उसके अंदर टॉप 3 की पोजीशन में वो आ जाना होगा। हाँ ये सुन के थोड़ा दूर है वो जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि इनर सेक्ट का असेसमेंट इसके अंदर फाइट करनी होगी, ये डेंजरस है वो होगा। जुआन उससे कहने लगती हैं तुम मेरे से ये मत बोलो कि तुम्हें फाइटिंग से डर है वो लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी लाइफ है उसे खो दोगे। और हान कहने लगता है कि मास्टर क्या उस जगह पे ये जो अब गोल्डन कोर रेलम का या फिर उससे अबव का कोई भी पार्टिसिपेट करेगा क्या। जुआन उससे कहने लगती है कि गोल्डन कोर रेलम ऐसे कोई अब गोभी ये सब है वो नहीं है कि कोई भी अब गोल्डन कोर रेलम पे रीच है वो कर लेगा। और यहाँ पे एलीट डिसाइपल होता है ना या फिर कोई एल्डर होता है वो इस पे वो होता है। हान कह देता है तो फिर इसका मतलब है कि सारे जो अब कल्टीवेटर उस जगह पे होंगे वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम पे होंगे। जुआन उससे ये सब सुन के थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है और उससे हाँ है वो कह देती है। हान ये सुन के अब सोच लेता है कि चलो अब तय वो हो चुका है। वो कहने लगता है कि मास्टर आपकी जो एडवाइस है उसके लिए थैंक यू, और मैं ये जो अब जेड सरन पीक है ना उसके लिए अब रिस्पेक्ट अर्न है वो करूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हान अब रास्ते में वो चल रहा होता है, लड़की एज यूजुअल दूर से बात कर रही होती है कि जो अब लड़का है वो कितना ज्यादा हैंडसम है, यही सब हान चलते हुए सोच रहा होता है कि जो अब इनर सेक्ट का असेसमेंट होने वाला है ना वो 8 साल के अंदर है वो होगा, इससे पहले वो हो जाए उसे और अपनी जो अब दूसरी स्पिरिट रूट है ना उन्हें भी अब 9th लेवल ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम है उधर तक है वो पहुंचा देना होगा। इसके लिए हाँ ये जो अब यहाँ पे अब विंड स्पिरिट पूल होता है वहां पे अब वो आ चुका होता है कल्टीवेट करने के लिए। और यहाँ पे हान देख लेता है कि इधर एक जो बंदा होता है उसे बुली है वो किया जा रहा होता है, लोग इसके काफी मजे लेते हुए कह रहे होते हैं कि तुम अब यहाँ पे हमसे बोल रहे थे ज़ौफान कि हमें सरपास वो कर लोगे, इनर सेक्ट असेसमेंट है उसके अंदर में, और यहाँ पे तुम्हारा जो अब लेकिन कल्टीवेशन लेवल है वो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का 1 लेवल है वो है। तुम्हारी ये जो अब नमूनी सी स्पिरिट रूट है उसके साथ तुम उम्मीद कर रहे हो कि हमें सरपास है वो कर लोगे। कोई कह रहा होता है कि तुम अपने घुटनों पे वो आ जाओ और हमसे भीख है वो मांगो तो हम तुम्हें यहाँ से वो जाने देंगे। और दूसरा कोई कह रहा होता है कि सिस्टर लू है ना वो अब बहुत जल्दी शादी है वो कर रही है तो फिर अब वो तुम्हारी हेल्प है वो नहीं कर पाएंगी। हान ये सब कुछ देखते हुए सोच रहा होता है कि जहाँ पे लोग है वहाँ पे प्रॉब्लम है। इतने में हान का जो अब एक नोटिफिकेशन है वो पॉपअप हो जाता है, उसको बोला जा रहा होता है कि सिस्टम ने एक जो अब यहाँ पे अब कवनेंट प्रोविडेंस है उसे डिटेक्ट है वो कर लिया, उसका ओरिजिन देखना चाहोगे क्या। और यहाँ पे ये जो अब ज़ौफान होता है इधर वो इन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है कि ये जो अब स्पिरिचुअल पूल है उसके सामने तुम लोग इस तरह से तमाशा ये सब है वो कर रहे हो। और रिसेंटली जो वो फील्डिश कल्ट है वो अपना मूव है वो कर रही है, ज्यादा तुमने करता रहा तो फिर मैं सस्पेक्ट है वो करूंगा कि तुम भी उन्हीं में से एक लोग हो ना वो हो। हाँ नी जो अब ज़ौफान का ओरिजिन है वो देख लिया होता है कि ये जो है ना वो असल में अब महानाया जो एक कल्टीवेटर है उसका रीइंकार्नेशन है वो है, ये एक मोटल फैमिली के अंदर
रीबॉर्न है वो हुआ था। इसकी जो स्पिरिचुअल रूट थी उसे बचपन में डिटेक्ट है वो कर लिया गया था जेड प्योर सेक्ट के द्वारा, एंड इसको ये जो अब सेक्ट थी उसके अंदर है वो ले लिया गया था। इसकी बचपन की जो प्यार थी उसके साथ में इसके सोल के अंदर में बहुत ज़्यादा गहराई में एक जो अब ट्रेजर है ना वो है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेजर है। और ये जो अब ट्रेजर है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट है वो लग रखी है क्योंकि उसने इसे प्रोटेक्ट है वो किया था एंड वो अपने आप को रिपेयर है वो कर रहा है। लेकिन इसका ये जो अब ट्रेजर है ना वो अनकॉन्शियसली ज़ोफान जो अब यहाँ पे अब स्पिरिट क्यू आई अपने अंदर कल्टीवेट कर रहा है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर रहा है। इसकी वजह से ज़ोफान का कल्टीवेशन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन उसका ये जो अब यहाँ पे अब ट्रेजर है वो बहुत जल्दी अब रिपेयर है वो होगा। हाँ, ये सब कुछ देखने के बाद कहने लगता है कि इसका ओरिजिन है ना ये सही में कितना ज़्यादा डरावना है वो है। ये अगर तुम नोवेल ये सब देखने जाओ ना तो फिर उसके अंदर ये एक मेन कैरेक्टर है वो होगा, क्या इसकी हेल्प करनी चाहिए मेरे को। हाँ, इनकी जो अब अच्छी वाली साइड होती है वो खैर ये होती है कि ये नोवेल ये सब होती है उनका मेन कैरेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा इसकी हेल्प कर दोगे। लेकिन दूसरा उसका साइड कह रहा होता है कि ये जो अब साइड कैरेक्टर होते हैं ना बहुत सारे, उन्हें अबेंडेंड है वो कर दिया जाता है ताकि मेन कैरेक्टर आगे जाके प्रोग्रेस है वो कर पाए। तो फिर हान ने सोच लिया कि वो इधर ज़ोफान है उसकी मदद है वो नहीं करेगा और वो सिर्फ कल्टीवेट है वो करने लग गया और ज़ोफान को इधर जो लोग थे उनके द्वारा अब पीट है वो दिया जाता है। इसी के बाद अब हमें 8 साल बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। हान अभी तक इस जगह पे अब कल्टीवेट है वो कर रहा होता है विंड स्पिरिट पूल के अंदर में, और यहाँ पे उसकी जो विंड स्पिरिट रूट है ना वो अब 9th लेवल पे वो पहुंच चुकी है। हान को साइड में ये जो अब ज़ोफान होता है वो एक लड़की के साथ है वो दिख चुका होता है। वो लड़की से कह देती है कि मेरे को माफ़ कर देना, तुम एक अच्छे बंदे हो वो हो, और इतना कह के वो लड़की यहाँ से वो चले जाती है। वो ऑफ कोर्स इसके बचपन का प्यार है रिजेक्ट करके चली गई है। हान इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि हाँ इसीलिए तुम्हें बस अपना कल्टीवेट पे फोकस है वो करना चाहिए और इस तरह से सर दर्द तुम्हें कम है वो होगा। मैं ज़ोफान हान को है वो रोक लेता है। हान उससे कह देता है कि क्या है। ज़ोफान कहने लगता है कि तुम हान हो ना, मैं ये जो अब ज़ोफान है वो हूँ, हेवनली थंडर पीक है उससे मैंने तुम्हारे बारे में ब्रदर मोफू है उनसे काफ़ी ज़्यादा सुना है वो रखा है, तो और मैं हमेशा से तुमसे मिलना है वो चाहता था। और यहाँ पे वो अपनी घुटनों पे वो आ जाता है, कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अब पॉपुलर हो लड़कियों के बीच में, प्लीज़ मेरे को बताओ कि मैं अपनी जो वो बचपन की प्यार है उसे अपनी तरफ है वो कैसे लेकर आऊँ। हान इसको देख के वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि हम फाइट है वो करने वाले हैं, और ये ज़ोफान कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे को गाइड है वो करो। और हान उससे कह देता है ब्रदर ज़ोफान तुम्हें ये सारी चीज़ें हैं ना उन्हें जाने है वो देना चाहिए। अब हमारे जैसा एक कल्टीवेटर है वो इस तरह से ये जो अब लव है उसके अंदर ट्रैप है वो कैसे हो सकता है। ये वर्ल्ड जो है वो अब हमारी कमांड के अंदर है वो होगा अगर तुम एक ग्रेट कल्टीवेटर है वो बन जाते हो, और अगर तुम वो बन जाते हो ना तो फिर तुम जो भी ऑब्टेन करना चाहते हो ना वो तुम नेचुरली कर वो पाओगे। क्या तुमने आज तक मेरे को किसी भी लड़की के करीब है वो देखा है क्या? तुम्हें ये सारी चीज़ें है ना उन्हें खुद से अब स्टेप बाय स्टेप समझनी है वो होंगी। हान को ये देख रहा होता है तो वो थोड़ा ब्लश है वो करने लग चुका होता है, और हान इसको ये कहने के बाद वहाँ से जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि नमूने, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो होती है लुक्स। और यहाँ पे तेरे को लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन है? और ज़ोफान की जो अब फेवरेबिलिटी होती है ना हान के प्रति वो 1 स्टार से इंक्रीज है वो हुई होती है। हान को इस जगह पे कुछ अच्छा फील है वो नहीं हो रहा होता है, और इतने में यहाँ पे बेल है वो रिंग हो जाती है। इस जगह पे सब लोगों को बुलाया जा रहा होता है। हान समझ चुका होता है कि इनर सेक्ट का असेसमेंट है ना ये सब कुछ उससे रिलेटेड है वो है। ये जो अब लियो होता है वो हान को रोक लेता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना है वो चाहता था, क्या तुम्हें ये लड़की जिसका नाम जिंग है उसके बारे में कुछ भी पता है क्या? हान ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, सोच रहा होता है इसको इसके बारे में वो कैसे पता चला। हान इससे कह देता है कि मेरे को नहीं पता और तुम मेरे से ये पूछ के रहे हो। तो फिर लियो से बताने लगता है कि कुछ सालों से मैं ये जो अब 10,000 डीमन रेलम है उसके अंदर ये जो अब सेक्ट के मास्टर है उनके साथ छुप है वो रखा हूँ, और मैं ये जो अब नेदर कल्ट वाले लोग हैं उनसे फाइट है वो कर रहा हूँ, और ये रीजन कि आज तक कोई भी है वो हमारी कल्ट से मरा नहीं है। वो ये जो अब नेदर कल्ट की एक धोखेदार है ना उसकी वजह से वो है जो अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन है वो दे रही है, और सेक्ट मास्टर ये जो अब सेक्ट है उसे छोड़ के चले गए हैं, और 10,000 डीमन रेलम है उसके अंदर अब यहाँ पे अब रह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि वो नेदर कल्ट के लोग हैं उन्हें अब एम्बुश है वो कर पाए।
और ये जो अब नेदर कल्ट की ट्रेडर है ना गद्दार जिंग, वो अब यहाँ पे अब काफी ज्यादा जब यंग थी ना तब उसे फोर्स है वो किया गया था बचपन में ही कि वो एक जो अब पॉइजनस पिल है वो खा ले, और उसे धमकी है वो दी गई थी ताकि वो ये जो अब जेड प्योर सेक्ट है उसके अंदर एक स्पाई है वो बन जाए। और वो ये जो नेदर कल्ट थी उसे काफी ज्यादा हेट है वो करती थी, और उसने जो वो पॉइजन खाया था ना उसका एंटीटोट उसने एक बार आउटर सेक्ट के एक अल्केमिस्ट थे ना उनके द्वारा ढूंढने की कोशिश भी है वो करी थी। और ये जो लेडी थी उसने अब सारी में काफी ज्यादा अच्छा काम है वो किया, और अंत में जो अब सही का रास्ता था उसे वो चुन लिया। और ये जो अब सेक्ट के मास्टर है ना उन्होंने अब यहाँ पे इसको पूरी तरह से माफ है वो कर रखा है, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल्स के चार्जेस ये सब है वो नहीं है। और इतना ही नहीं, सेक्ट मास्टर ने इसे ये जो इनर सेक्ट है उसके अंदर एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट भी है वो कर लिया है। हान कहने लगता है कि जो अब लेडी जिंग है ना वो काफी ज्यादा औसम है, उसके जो मोरल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियू कहने लगता है कि ये जो जिंग है ना वो अभी ये जो मेन पीक है उसके अंदर कल्टीवेट है वो कर रही है सेक्ट मास्टर की जो एक जूनियर सिस्टर है ना उसके साथ में। और ये जो अब जिंग थी उसने मेरे से बोला था कि मैं किसी बंदे को है वो ढूंढ लूं, और उसका नाम हान है जो अब यहाँ पे अब सर्व है वो करता था आउटर सेक्ट के एक अल्केमिस्ट है ना उनको। और जैसे ही मैंने हान नेम सुना था ना तब मेरे दिमाग के अंदर तुम्हारी इमेज है वो आने लग गई थी। और ये सही में काफी ज्यादा कोइंसिडेंट नहीं है क्या? हान इससे ये सुन के सोच रहा होता है कि ये जो अब लड़की थी ना उसने सब कुछ है वो बता दिया, कुछ भी है वो छोड़ा नहीं है। और हान इससे कह देता है कि हाँ वो जिस हान के बारे में बात कर रही है वो मैं ही हूँ, और यहाँ पे पहले जो थे ना मेरे पास कोई भी चॉइस है वो नहीं थी। इतने में जो अब लियो होता है वो इससे कहने लगता है कि चिंता मत करो मैं समझता हूँ, और तुम्हारे पास सही में काफी ज्यादा अच्छे टैलेंट है, और ये सही में काफी ज्यादा अच्छा था कि तुमने ये जो अब जेड सरन पीक थी ना उसको ये वो चुना था। और यहाँ पे हान जो होता है वो इसकी स्टेटस विंडो देखते हुए सोच रहा होता है कि जिंग अब मैं सही में काफी ज्यादा गिल्टी फील है वो कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था कि उसने इस तरह से हार्श लाइफ है वो जी है, और मैंने इसके अगेंस्ट में क्या कुछ प्लान है वो किया था। मैं इसकी जो अब इतनी ज्यादा फेवरेबिलिटी है ना मेरे प्रति उसको डिजर्व है वो नहीं करता हूँ, और अब तुम मेरे को इतना ज्यादा पसंद है वो करती हो तो मैं होप करता हूँ कि आगे जाके तुम और ज्यादा सफर है वो ना करो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो अब इनकी मास्टर होती है ना जेड सरन पीक की, उन्होंने जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया होता है और उनसे कह देती है कि जो अब इनर सेक्ट का असेसमेंट है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो फिर ये जो हर पीक है ना उसके अंदर से एटलीस्ट 10 डिसाइपल को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा है वो जाएगा, और कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट है वो करना चाहेगा। और इधर बहुत सारे जो डिसाइपल्स होते हैं वो हाथ खड़ा कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं और हान इनसे कहने लगता है कि यहाँ पे कोई रिवॉर्ड है क्या, ये जो असेसमेंट है इसे जीतने पे। मैंगी से बताने लगता है कि अब तुम्हें रिवॉर्ड है वो मिलेगा 500 स्पिरिचुअल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, और यहाँ पे वगैरह वगैरह चीजें वो रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगी। हान बीन लोगों के साथ घुलने और मिलने के लिए अपना हाथ है वो खड़ा कर देता है, लेकिन जैसे ही हाथ खड़ा किया होता है उधर इसकी जो अब मास्टर होते हैं ना जुआन वो कह देते हैं कि हान तो फिर ये जो वो फर्स्ट सीट है ना उसे मैं तुम्हारे लिए वो छोड़ दे रही हूँ, और कोई भी है क्या? और आसपास में लोग काफी हैरान है वो हो रहे होते हैं कि हान को सिलेक्ट वो कर लिया गया है। और हान अब जुआन से कहने लगता है कि मास्टर ये जो है ना ये काउंट नहीं होता है, मैंने अपना हाथ जो है ना वो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अब खड़ा है वो किया था। जुआन कहने लगती है कि वो मैटर है वो नहीं करता है, और फर्स्ट सीट पे होना ये इतनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो नहीं है। और यहाँ पे ये जो पूरी लिस्ट होती है उसे फाइनलाइज है वो कर लिया गया होता है, और यहाँ पे से सिर्फ ये जो हान होता है उसको इधर रुकने के लिए वो बोल दिया गया होता है, और सारे लोग यहाँ से वो जा रहे होते हैं, सब बात कर रहे होते हैं कि इधर इनकी मास्टर ने हान को इस जगह पे वो रोक क्यों लिया है। और यहाँ पे ये जो अब जुआन होती है वो उनसे कह देती हैं कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो हो चुका है दोबारा से, मैंने तुम्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट है वो किया था, और तुम्हारे जो अब 3 स्पिरिट रूट है ना उनके साथ में तुम्हारी जो अब कल्टीवेटिंग स्पीड है ना वो अभी भी ये जो अब जेड प्योर सेक्ट है ना उसकी बेस्ट है। हाँ इनसे कह देता है कि ये सब कुछ मास्टर आपकी गाइडेंस है उसकी वजह से वो है, आप यहाँ पे सब कुछ हो। लेकिन जो अब जुआन होती है वो कहने लगती हैं कि मेरे को तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी भी कुछ सिखाया है, तुम्हारा जो अब कल्टीवेशन और स्वॉर्ड तकनीक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्सीलेंट है वो है, लेकिन वो जेड प्योर सेक्ट है उसका बिल्कुल भी कोई भी तकनीक है वो नहीं है। हाँ इनसे इस जगह पे कुछ भी है वो कह नहीं पा रहा होता है। जुआन कहने लगती है कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व है वो कर रही थी, लगता है कि तुम्हारे पास कोई और भी मास्टर है वो पहले था, और तुम काफ़ी ज़्यादा दिल लगा के कल्टीवेट है वो कर रहे हो। जब से तुमने सेक्ट को ज्वाइन है वो किया है तुम्हारे पास कोई भी अब इंटेंशन नहीं है कि हमारी ये जो सेक्ट है उससे तुम हाँ में वो करोगे। और इधर किसी और ने टेस्टिफाई भी है वो कर लिया है कि तुम इससे पहले ये जो आउटर सेक्ट थे ना उससे वो थे,
थे, इसका मतलब है कि तुम बचपन में काफ़ी ज़्यादा जब यंग थे तो एक अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिल चुके थे। और इस तरह की जो अब एनकाउंटर्स होते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब वो लाइफ में सबके कभी ना कभी वो होता है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन है वो नहीं पूछूंगी। और तुम्हें ये जो अब इनर सेक्ट का जो अब असेसमेंट है उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुम्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो नहीं डाल पाएगा तुम्हारे ये जो अब बैकग्राउंड है ना उसकी वजह से। हाँ, इन्हें थैंक्स है वो कह देता है और जुआन कह देती है कि हाउएवर अगर तुम्हें अननेसेसरी ट्रबल ये सब अवॉइड है वो करना है तो फिर आज से तुम मेरे ये जो पर्सनल डिसाइपल है वो बन रहे हो। हाँ, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो चुका होता है और उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो अब एक जो पर्सनल डिसाइपल है वो बन चुका है, जेड प्योर सेक्ट की एक एल्डर है उनका। तो फिर उसे एक जो अब यहाँ पे अब 9 ड्रैगन डेविल एक्सपेल सील नाम की तकनीक होती है ना वो मिल चुकी होती है। हानी ने थैंक यू है वो बोल देता है और जुआन इससे एक जो अब टोकन होता है वो दे देती है, जो सिर्फ ये जो अब यहाँ पे अब पर्सनल डिसाइपल होते हैं उन्हीं को है वो दिया जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हान को जो अब तकनीक मिली होती है वो उसे टेस्ट आउट है वो कर रहा होता है। ये उसे अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो लग रही होती है। ये थर्ड तकनीक है जो उसे सिस्टम के द्वारा है वो मिली है। हान कह रहा होता है कि ये और ये जो अब 3 शैडो स्वॉर्ड तकनीक है उसके साथ में उसको कोई भी अब दिक्कत है वो नहीं होएगी इस जगह पे। लेकिन वो सोचने लग चुका होता है कि ये दोनों जो अब स्किल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, इन्हें मैं इस तरह से आसानी से यूज़ है वो नहीं कर सकता हूँ। इतने में हान पीछे मुड़ के देख लेता है कि जो अब चैंग होती है वो इसके पीछे वो आ चुकी होती है, रूम के अंदर ही घुस चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चैंग इसको रूम से बाहर है वो ले आई होती है और बता रही होती है कि जो मास्टर थी उन्हें लग रहा था कि तुम्हें अब रूल्स ये सब के बारे में पता है वो नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें इस जगह पे एक्सप्लेन है वो करूंगी। ये जो अब 18 पीक है ना हमारे सेक्ट के अंदर में, उनके अंदर में एक अरीना है उसे सेट है वो कर लिया जाए और ये जो हर पीक के डिसाइपल्स हैं उन्हें फाइट है वो करना होगा। और यहाँ पे ये जो अब टूर्नामेंट है उसके अंदर में और अंत में ये जो अब टॉप 10 लोग बचे हुएंगे ना कंपटीशन के अंदर में, उन्हें एक दूसरे के साथ ये जो अब मेन सिटी होगी ना उसके अंदर फाइट है वो करना होगा बहुत सारे लोगों के सामने। हान कहने लगता है इसका मतलब है कि ये जो अब टॉप 10 से पहले जो अब फाइटें होंगी उनको ज़्यादा लोग है वो नहीं देखने वाले हैं। चैंग उससे हाँ है वो कह देती है और वो यहाँ से वो चले जाती है, उसको अपने मास्टर को कुछ रिपोर्ट है वो करना है। और इतने में यहाँ पे ये जो अब जिंग होती है वो आ चुकी होती है, हस्बैंड है वो बोल के। हाँ, थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इस जगह पे क्या बोल रही हो, कुछ भी नॉनसेंस। जिंग उससे कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस नहीं किया था क्या जब तुम आउटर सेक्ट के अंदर में थे और यहाँ पे आज हम मिले हैं ना वो किस्मत है। हाँ, उससे कहने लगता है कि पहले मेरे पास कोई भी चॉइस है वो नहीं थी, अगर मैंने रिजेक्ट किया होता तो फिर तुम मेरे को मार देती। जिंग कहने लगती है कि और तुम्हें चिंता है वो मत करो, मैं इसके बारे में सीरियस भी है वो नहीं हूँ और पहले तुमने मेरे को धोखा है वो नहीं दिया था। अब अगर तुम्हारी वजह से वो नहीं होता तो फिर आज मैं इस जगह पे खड़ी है वो नहीं होती। मैंने ये सुना कि तुम 9th लेवल ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेला में उधर पहुंचे वो चुके हो, क्या ये सच है? हान उससे कह देता है कि हाँ, मैं ऑलमोस्ट 9th लेवल पे वो पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को अब टाइम है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो अब असेसमेंट है ना वो आ रहा है। जिंग अब एक जो अब पिल होती है उसे निकालने लग चुकी होती है और कह देती है कि ये जो पिल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम वाले लोगों के लिए अच्छी है वो है, तुम इससे यूज़ है वो कर सकते हो। हान उससे कह देता है तुम इसे खुद यूज़ करो तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्या? जिंग कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसी पिल है वो रेगुलरली है वो मिल जाती है। और हस्बैंड ये जो अब इनर सेक्ट का असेसमेंट है ना उसके अंदर में अपना बेस्ट है वो करना। पहले मेरे को नहीं पता था कि ये जो मेरा हस्बैंड है ना वो इतना बड़ा जीनियस है वो है, मेरा जो एप्टीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, लेकिन अगर तुम्हारे को आगे जाके कोई भी अब मदद है वो चाहिए होगी तो फिर मेरे पास वो आना, मैं अपना बेस्ट ट्राई है वो करूँगी। और हान को इतना कहने के बाद वो यहाँ से वो चले जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये जो अब जिंग होती है वो अपने मास्टर के सामने आ चुकी होती है। इसकी मास्टर कह रही होती है कि तुमने ये जो अब जेड प्योर पिल थी वो उस लड़के को देख दी, क्या तुम इसे रिग्रेट करती हो? और जिंग उससे कह देती है कि नहीं, अब मैं ये जो अब यहाँ पे एक प्यार नाम का ट्रैप है उसके अंदर ऑलरेडी है वो फंस चुकी हूँ। इसकी मास्टर उससे कह देती है कि ये नॉनसेंस है और यहाँ पे तुम उसके पीछे हो क्या सिर्फ इसलिए कि वो हैंडसम है? और जिंग कह देती है कि ये जो है ना ये इतना काफ़ी नहीं है क्या? इसी के नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन है वो दिखाया जाता है। ये लोग अब यहाँ पे एक अरीना है उधर आया वो चुके हुए होते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वो रखी होती है, जबकि यहाँ पे अभी टॉप 10 लोगों को चुना वो नहीं रखा है। हाँ, यही कह रहा होता है कि मेरे को बोला गया था कि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा लोग देखने के लिए वो नहीं आएंगे, लेकिन इस जगह पे काफ़ी सारे लोग हैं। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला है कि जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी है वो नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि सीरीज़ को कंटिन्यू वो करना चाहिए कि नहीं। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि इसे ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन है वो किया है कि नहीं,
क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं वो आ चुके हैं जिनको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद है, वो आ रही है। इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स है वो आ जाता है तो फिर मैं इसे कंटिन्यू वो कर लूँगा।